आपको दिखा रहा हूं, बताया जा रहा है कि एक सबमरीन से अमेरिका ने हमला किया और ईरान का शिप था जिस पर जाकर मिसाइल गिरी है, जिसके बाद पूरा शिप डूब गया है और 80 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हमले के बाद उसमें आग लग गई, उसके बाद धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। ये जिस वक्त हिट हुई है सबमरीन, पनडुब्बी से आकर मिसाइल हिट हुई, पूरा जहाज पानी की लहरों और लपटों के बीच, धमाका इतना जबरदस्त था। जमीन और आसमान में बम गोलों की बरसात के बाद अब अमेरिका समंदर में भी हमला कर रहा है। समंदर से अमेरिकी सेना ने एक शिप पर ऐसा हमला किया कि 80 ईरानी लोगों की मौत हो गई। शिप पर धमाके और धुएं की तस्वीर सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका ने भारत से लौट रहे जहाज पर श्रीलंका के पास हमला किया और यह दिखा दिया कि ट्रंप की सेना ईरान के जहाज और उनकी सारी ताकत को हर हाल में खत्म करने में जुटी है। और दुनिया के किसी भी कोने में ईरानी ताकत हो या ईरानी कमांडर, वो ट्रंप के रडार से बचेंगे नहीं। है हिंद महासागर में ईरान के जहाज को अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला करके डुबोया है। ईरान के खिलाफ जंग में ये अमेरिका की ग्लोबल पहुंच का सबूत है। ये बताती है कि हमारी नौसेना भी कितनी मजबूत है और कैसे ईरान को बर्बाद कर सकती है। ईरान को ये नहीं समझना चाहिए कि वो इंटरनेशनल पानी में सुरक्षित है। हमने पहले भी ईरान के जहाजों को डुबोया है और अब तो उसके घर में काफी दूर हिंद महासागर में हमने उसके जहाज को डुबो दिया। दरअसल इजराइल और ईरान का जहाज आसमान में था, दोनों आमने सामने आए, दोनों के बीच डॉग फाइट हुई, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे पहला। और इस डॉग फाइट में इजरायली फाइटर ने, जो अमेरिका से लिया गया फाइटर था F-35, उससे ईरान के फाइटर को मार गिराया है। अमेरिका का F-35 जो इजराइल के पास था, इसके और ईरान के याक 130 के बीच डॉग फाइट हुई और इस डॉग फाइट में F-35 ने ईरानी फाइटर अगर हमने वो नहीं किया होता जो हम अभी कर रहे हैं तो परमाणु युद्ध होता और ईरान कई देशों को खत्म कर देता। क्योंकि आप जानते हैं कि वो बीमार लोग हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, वो गुस्से में हैं, वो पागल हैं, वो बीमार हैं। ठिकाने अमेरिका के मुस्लिम देशों में है, चाहे वो दुबई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, उस पर ईरान अटैक कर रहा है। ये अमेरिकी दूतावास पर दुबई में हमला है।